हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और त्योहारों से संबंधित हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? क्या ओणम से जुड़ा हुआ है, पोंगल से जुड़ा हुआ है, बिहू से जुड़ा हुआ है या हॉर्नबिल से जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू है क्या ये? जल्लीकट्टू के अंदर क्या होता है कि जो बैल होते हैं, बैल की इंसानों के साथ में लड़ाई कराई जाती है। ये जो लड़ाई होती है, यहाँ पर ये एक कुछ ग्रामीण इलाकों के अंदर एक पारंपरिक ग्रामीण इलाकों के अंदर जो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके हैं, उनके अंदर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल ये पारंपरिक एक प्रकार का एक खेल होता है। और ये जो खेल होता है वो किस त्योहार पर होता है? ये त्योहार है हमारा पोंगल। तो पोंगल इसका सही आंसर है कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो पोंगल से जुड़ा हुआ है। ये भी करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पोंगल किस राज्य का एक त्योहार है या किस राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु। पोंगल जो मनाया जाता है वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होता है? तो 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में ये त्योहार होता है। और इसी त्योहार पर जल्लीकट्टू एक प्रकार का खेल आयोजित किया जाता है तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो कंबाला नामक एक पारंपरिक खेल होता है कर्नाटक के अंदर, उसमें उसको दौड़ाया जाता है, उसकी रनिंग कराई जाती है, बहुत सारे ऐसे पशुओं को दौड़ाया जाता है। तो वो पशु है कौन? तो ये है हमारी भैंस। तो कई सारी भैंसों को एक साथ दौड़ाया जाता है कंबाला नामक एक पारंपरिक खेल में। अभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि कंबाला जो है वो कौन से राज्य का एक खेल है? तो ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल्स मनाया जाता है? तो इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है वो एक पर्यावरण एक ये हमारा संबंधित है पर्यटन से संबंधित ये है कि पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए उस राज्य के अंदर एक प्रकार का फेस्टिवल किया जाता है। उस फेस्टिवल को इको रिट्रीट कहा जाता है। ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? क्या असम में है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या बिहार में? तो इसका सही आंसर जाएगा उड़ीसा के अंदर। एक इको रिट्रीट अभी हाल ही में 2020 में भी 19 में भी ये फेस्टिवल मनाया गया, 21 में भी मनाया गया। तो एक टूरिज्म है उड़ीसा के अंदर आने वाले, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य घुमुरा। देखो ध्यान रखेंगे, झूमर अलग है, घूमर अलग है, ये घुमुरा है। लोक नृत्य जो फोक डांस है घुमुरा, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इसके अंदर पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि घुमरो जो एक नृत्य होता है, इसमें जो हमारे देवी देवताएं होती हैं, देवी देवताओं एवं राक्षसों इनके बीच का जो युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कि घुमुरा जो एक हमारा राज्य नृत्य है, ये एक किस राज्य का है? क्या झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है या फिर असम का है? तो ये उड़ीसा का। तो उड़ीसा के अंदर ये घुमुरा किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं एवं राक्षसों के बीच युद्ध का वर्णन किया जाता है। उसी नृत्य के अंदर मतलब ये सारी कलाएं दिखाई जाती है देवी देवताओं और राक्षसों के युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? होला मोहल्ला, धनु यात्रा, थिरुवोनम या गुड़ी पड़वा? तो इनमें से कौन सा एक उड़ीसा का जो नृत्य है, मतलब उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो वो है धनु यात्रा। जिस प्रकार से एक फिल्म होती है, ये जिस प्रकार से की फिल्म होती है, इसी प्रकार से एक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। और ये नाट्य प्रस्तुत जो होता है वो किसी भी टेंट के, किसी भी मकान के, किसी भी होटल के अंदर नहीं किया जाता। ये किया जाता है आसमान के नीचे, मतलब एक ओपन जगह पर ये एक हमारा एक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। और धनु यात्रा इसका नाम है। ये धनु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय
त्योहार है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो ओपन थिएटर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन थिएटर के नाम से ओपन थिएटर थिएटर के नाम से किस लोक नृत्य को जाना या त्योहार को जाना जाता है, वो है धनु यात्रा। क्योंकि ये ओपन तरीके से खुले आसमान में किया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है जिसमें हम लोग नाट्य प्रस्तुत करते हैं धनु यात्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है जिसे निम्न में से किस त्योहार के दिन के बाद मनाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा त्योहार है जिस त्योहार के बाद अगले दिन नुआखाई मनाया जाने वाला एक फसल त्योहार होता है। तो ये सही आंसर जाएगा। एक तो नुआखाई का मतलब मैं आपको बता दूं नया या नई फसल, नई फसल, इसका जो एक अर्थ होता है नुआखाई का, खाई मतलब फसल और नुआ मतलब नई। तो नई फसल जिस समय आती है उस नई फसल के एक उपलक्ष्य में ये वाला त्योहार मनाया जाता है जिसे कहा जाता है नुआखाई। और कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और ये कौन से त्योहार के अगले दिन मनाया जाता है? क्या होली है, दिवाली है, दशहरा है या गणेश चतुर्थी है? तो सही आंसर है गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा। मुंडा जो है एक प्रकार का नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है? तो ये झारखंड में किया जाता है। झारखंड की जो मुंडा जनजाति है वो इस नृत्य को करती है। तो मुंडा जनजाति इसको मनाती है, करती है। चेराव। चेराव लोक नृत्य कहाँ का है? चेराव की मैं बात करूं तो इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बांस नृत्य भी कहा जाता है चेराव को। और चेराव कहाँ का है? मिजोरम का, पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का। अभी हाल ही में जो रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि चेराव किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो मिजोरम का एक लोक। सही आंसर है हमारा मिजोरम। ठीक है, बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि कर्मा पूजा। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार में मनाया जाता है। यह त्योहार किसमें मनाया जाता है? क्या बसंत ऋतु में, क्या ग्रीष्म ऋतु में, क्या शीत ऋतु में, क्या पतझड़ में? ये करके क्वेश्चन है। तो कर्मा त्योहार जो मनाया जाता है वो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। और कर्मा त्योहार मनाया कहाँ जाता है? ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। ठीक है जी, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भी है। इसके अलावा कुछ हमारा झारखंड वाला हिस्सा भी है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर ये त्योहार मनाया जाता है कर्मा पूजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गराड़ी। गराड़ी एक प्रकार का लोक नृत्य है। ये कहां पर किया जाता है? क्या मिजोरम में, पुडुचेरी में, गुजरात में, राजस्थान के अंदर? तो गराड़ी जो किया जाता है वो पुडुचेरी के अंदर एक उसका लोक नृत्य है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है कि गराड़ी जो है वो किस राज्य का या किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो आंसर लग जाएगा आपका पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेर ताली। तेर ताली बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में कि तेर ताली एक फोक डांस है, ये कहां पर मनाया जाता है? क्या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में है या कर्नाटक के अंदर है? तो तेर ताली जो है वो मनाया जाता है कहां पर? ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो तेर ताली जो है कौन मनाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में क्या है भाई? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, कर्नाटक है। तो ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये राजस्थान के अंदर भी मनाया जाता है। और इसे कौन सी जनजाति मनाती है? तो कामड़ जनजाति। कामड़ जनजाति एक प्रकार की जनजाति है जो तेर ताली लोक नृत्य को करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है? ये क्वेश्चन है। क्या कथकली है, कुलाल है, कोट्टी कली है या चप्पेली है? तो यहाँ पर कथकली भी केरल का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, कुलाल एक लोक नृत्य है, काय कोट्टिकली एक लोक नृत्य केरल का। तो चपेली जो है वो या तो हमारा एक उत्तर प्रदेश में भी किया जाता था लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर ये नृत्य किया जाता है, या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये करके नृत्य आ जाता है। चपेली कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और कथकली, थुलाल और कोई
काय कोट्टिकली एक केरल के हमारे नृत्य हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें राज्यों के नृत्य पता होने चाहिए, कौन-कौन से नृत्य किस राज्य में किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कौन सा लोक नृत्य। तो हमारी जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू आप लोग देखोगे तो शायद बेहतर तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे अपनी सारी वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। शास्त्रीय नृत्य मतलब हमारा जो कल्चरल डांस होता है, जो कल्चरल डांस होता है वो फोक डांस से अलग होता है। तो वो लोक नृत्य अलग होता है, शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का लोक नृत्य है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। लेकिन कालबेलिया जो है, कालबेलिया क्या है, एक राजस्थान का क्या है फोक डांस है या फिर लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, कालबेलिया राजस्थान का। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू असम का एक लोक नृत्य है, ना कि महाराष्ट्र का, ना ही उड़ीसा का, ना ही हमारा झारखंड का। तो बिहू जो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो कहाँ का लोक नृत्य है, असम का एक लोक नृत्य है। और बिहू हमारे अलग अलग प्रकार के बिहू होते हैं, लेकिन सारे बिहू ही जो होते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में आते हैं, तो आपका आंसर असम ही लगेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का बिहू लोक नृत्य पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रऊफ और हिकत। रऊफ और हिकत जो है वो किस राज्य का एक नृत्य है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। क्या मणिपुर का है, क्या जम्मू कश्मीर का है, क्या उड़ीसा का है, क्या सिक्किम का है। तो हमारा सही आंसर इसमें जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है राउफ और एक हमारा हिकत, एक है हिकत। ये दो हमारे लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। एक प्रकार से राज्य नृत्य कह सकते हैं, एक प्रकार से लोक नृत्य कह सकते हैं। तो राजस्थान का कौन सा एक लोक नृत्य राज्य नृत्य है, तो आंसर आपका लग जाएगा घूमर है। ठीक है, ना कि कच्ची घोड़ी, ना कि कालबेलिया, ना कि कठपुतली। देखो कालबेलिया लोक नृत्य है, लेकिन इसने पूछा राज्य नृत्य। राज्य नृत्य जैसे हम लोग कहने लग जाएंगे भाई राज्य का अपना खुद का एक नृत्य होता है, राज्य का अपना खुद का एक पशु होता है, राज्य का एक अपना फूल होता है। तो इसी प्रकार से राज्य नृत्य कौन सा है, राजस्थान का तो घूमर है। और घूमर कौन सी जनजाति बनाती है, तो भील जनजाति, आपने सुना होगा कभी। भील जनजाति राजस्थान के अंदर इस नृत्य को करती है। इसमें इसी घूमर में क्या करते हैं, नृत्य करते करते मां सरस्वती की वंदना करते हैं। मां सरस्वती की वंदना करते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में कि मां सरस्वती की पूजा कौन से नृत्य के अंदर की जाती है, तो वो है घूमर, राजस्थान का जो हमारा राज्य नृत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा का बाघ नाच हिंदू माह में किया जाता है। तो कौन सा हिंदू माह है या हिंदू कैलेंडर है जिसके अंदर बाघ नाच मतलब एक इस प्रकार से बाघ के एक समान बाघ के जैसा वस्त्र धारण करके उस नृत्य को किया जाता है, इसीलिए इसे बाघ नाच भी कहा जाता है। या चैत्र में है, फाल्गुन में है, वैशाख में है, या फिर भाद्र में। तो इसका सही आंसर जाएगा चैत्र में। तो चैत्र जो हमारा हिंदू माह का पहला महीना है, नया साल होता है, उसी में बाघ के जैसे वस्त्र धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। तो चैत्र माह इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्रिया। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। देखो ध्यान, हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है सबसे नवीनतम, वो है सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का है, क्या उड़ीसा का है, क्या गोवा का है, क्या मणिपुर का है, क्या असम का है। तो आंसर जाएगा असम का। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, असम का क्या है, सत्रिया है। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक कहाँ का अभी बताया था हमने आपको, कथक बताया था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगर कथकली पूछा जाए या कथकली पूछा जाए तो आपका आंसर लग जाएगा केरल का। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाता है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम आपका है केरल का।
ये भी केरल के अंदर ही किया जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम जो है हमारा वो है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। ये करके क्वेश्चन है हमारे जो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। मोहिनी प्रदेश, कथकली सत्रिया कहाँ का है, असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा पूछा हुआ है कहाँ का एक राज्य अधिकारिक नृत्य है, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का या कर्नाटक? ढिमसा हमारा सही आंसर जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक राज्य नृत्य, राज्य अधिकारित नृत्य है ढिमसा। अगला क्वेश्चन है नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कहने का मतलब ये है एक साइड में कुछ नृत्य दिए गए हैं और दूसरी साइड में उसके सामने राज्य दिए गए हैं। तो इनमें से हमें सिर्फ सही आंसर चुनना है कि कौन सा राज्य कौन से मतलब कौन सा नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है। क्या गोमीरा किया जाता है उत्तर प्रदेश में? नहीं किया जाता। क्या यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है? छोड़ दीजिएगा अभी कुछ टाइम के लिए। सत्रिया क्या मणिपुर में? नहीं, असम के अंदर है। क्या ये क्या है कालारी पायटम कहाँ का? कर्नाटक का? नहीं, ये केरल का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यक्षगान है, यक्षगान सही आंसर है क्योंकि यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य कौन सा है भाई? कर्नाटक का है यक्षगान। तो सही आंसर चुनना था इसमें से, वो हमने चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य लोक कला, नृत्य, संगीत, नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? मतलब एक टाइगर जो है हमारा, इस टाइगर के जो एक कहानी प्रस्तुत करती है वो कौन सी नृत्य शैली में की जाती है, कौन सी फोक डांस के अंदर किया जाता है? तो वो है आपका सही आंसर पुली काली में। पुली काली एक प्रकार का संगीत है, नृत्य है, लोक कला है जिसके अंदर केरल में बाघ शिकार की कहानी प्रस्तुत की जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन है हमारा माधुरी लोक नृत्य, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में, क्या हरियाणा में, क्या उत्तराखंड में, क्या तेलंगाना में? तो माधुरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में, उत्तराखंड में, तेलंगाना। तो सही आंसर जाएगा आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है माधुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य? फगुआ, बिहू, फुगड़ी या माच? तो इसका सही आंसर है हमारा फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है, गोवा का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। कौन सा? फुगड़ी। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा, धनगरी गजा। तो कहने का मतलब यह कि पारंपरिक लोक नृत्य पारंपरिक लोक नृत्य है कौन सा? धनगरी गजा कहाँ का है? मणिपुर का है, मेघालय का, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का। तो ये आंसर जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का धनगरी गजा एक राज्य लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित एक साइड में नृत्य दिए गए हैं, एक साइड में उसके राज्य दिए गए हैं। तो हमें एक सही आंसर चुनना है, कौन सा है? तो भरतनाट्यम क्या आंध्र प्रदेश में होता है? जी बिल्कुल नहीं। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ना कि मध्य प्रदेश में। कथकली केरल में होता है। जी हाँ, सही आंसर है, कथकली केरल के अंदर होता है। कथक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ना कि तमिलनाडु में। तो हमें सही आंसर चुनना था, तो ये था हमारा सही आंसर कथकली केरल का। ये है हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चंस जो अभी अभी हमने हाल ही में आपसे डिस्कस किए हैं, और आने वाली स्टैटिक जीके के अंदर भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच।